वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और चलिए अब एक जादुई कमाई की छड़ी की बात करते हैं। हम अक्सर आपको कहते रहते हैं कि आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जब निवेश की बात आती तो सोचते हैं कि जब मेरे पास मोटा पैसा होगा तब मैं जो है निवेश की शुरुआत करूंगा या करूंगी। लेकिन अब हमने देखा है किस तरह से एक SIP आपको जादू की छड़ी मिल गई है जिसके जरिए आप छोटी छोटी मात्रा में ही लेकिन निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और उस छोटी छोटी मात्रा में अब एक और छोटा धमाका जो आपको बड़ा मुनाफा करके देगा। 250 रुपए की SIP और इसका प्रपोजल जो है वो सेबी के पास है और फिलहाल इस पर मंथन हो रहा है। तो 250 रुपए की SIP आपके लिए कितने काम की होगी? इसके साथ साथ कुछ फंड्स में जहां 100 रुपए की SIP ऑलरेडी चल रही है वो कितना फायदे की बात है, इन सब पर आइए हम विस्तार से बात करते हैं। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हेमंत उस्तिगी, CEO वाइज इन्वेस्ट, और साथ ही मुकेश चुंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो हेमंत सर, जैसा कि हम इसको बोल भी रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, या मैं कहूंगी बड़ा मुनाफा। ठीक है, अच्छी सोच है। 250 रुपए की SIP से आप शुरुआत करें। मेरे ख्याल से जरूरी भी था कि जितना हो सके छोटी राशि से ही ले, लेकिन लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत दी जाए। लेकिन 100 रुपए की तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, उसके बाद 250 रुपए की SIP पर मंथन। देखिए, सबसे पहले कहूंगा कविता के हमने देखा है कि पिछले काफी सालों में जिस तरीके से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो प्रूवन है कि SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका, स्पेशली जब आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो। तो आई थिंक ये एस्टैब्लिश हो गया। हमारी जो SIP बुक है वो 17,000 करोड़ के ऊपर निकल गई है। तो ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। मुझे लगता है उसी में एक नई कड़ी है कि जो प्रपोजल है कि 250 रुपए की SIP कर दे। देखिए, आई थिंक उसका रीजन एक ही हो सकता है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ फंड्स हैं ऑलरेडी जो 100 रुपए की SIP कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कई फिनटेक्स भी हैं जो आपको 100 रुपए की SIP अलाउ करते हैं करने के लिए, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बट आई थिंक ऐसा कोई इंडस्ट्री वाइज कोई डिसीजन नहीं है कि इतना होना ही चाहिए। तो आई थिंक जब सेबी ने इसको इनिशिएट किया, सारी इंडस्ट्री जब बैठ के बात करेगी, तो फिर मुझे लगता है कि अभी जो कुछ फंड्स हैं वो सारे के सारे फंड्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन मिलती है ज्यादा। 100 रुपए की SIP वहां तक जाना, ऑब्वियसली डिफरेंट रीजंस हैं। मे बी इंडस्ट्री वहां लेवल तक इस समय पे नहीं जाना चाहे, क्योंकि कई सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं वहां पे। तो 250 रुपए, आई थिंक पर्पस मुझे लगता है वही है कि इसको अगर आप ऑफिशियल बनाएंगे तो फिर पूरी इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन देगी। ये बात सही है, जैसा आपने भी कहा कि 100 रुपए की SIP कुछ फंड्स ऑलरेडी दे रहे हैं, बट आई थिंक इंडस्ट्री लेवल पे होगा तो बेहतर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को कितना तक ये पहुंच पाएगा, उनको उसका फायदा होगा। आपकी स्क्रीन पर हम अनुमानित रिटर्न भी यहाँ पर बता रहे हैं, कितने साल में आप बनेंगे करोड़पति, कितने साल में आप बनेंगे लखपति। इसकी एनालिसिस मैं बाद में करती हूँ। लेकिन मुकेश, अब ये बताइए, 250 रुपए की SIP का प्रस्ताव ही अगर मैं लेकर चलूँ, सारे फंड हाउसेस की जो कोशिश है वो B30 छोटे मझोले शहरों की ओर बढ़ने की ओर है। डिजिटली हमने देखा कि ये काम काफी हद तक किया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एक क्लिक पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एक क्लिक में आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इतनी छोटी राशि की SIP करने का अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये और कितना पार्टिसिपेशन के लिहाज से, भागीदारी के लिहाज से और निवेश में लोगों को लाने के लिहाज से मददगार साबित होगा? देखिए कविता जी, ये अगर मैं बात करूं, ये जो छोटा पैकेट म्यूचुअल फंड का अगर माने जो स्टार्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आज के दिन देखिए स्टॉक मार्केट इतना बढ़ रहा है, इतना रिटर्न दे रहा है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स से 1979 जो 100 रुपए में स्टार्ट हुआ था, 70,000 हो रहा है। उसने 16% प्लस रिटर्न पर एनम दिया है। बट सवाल ये आता है कि क्या इन्वेस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया? अगर मेरे से पूछेंगे तो बहुत कम इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एक आंकड़ा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंडिया में जो टोटल पैन कार्ड होल्डर्स हैं वो 70 करोड़ हैं और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ 4 करोड़ है। विच मींस जो कि वैलिड इन्वेस्टर्स है, एलिजिबल इन्वेस्टर्स है, उसमें से सिर्फ 6% लोगों ने अभी तक म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट किया है। और अगर यही आंकड़ा हम यूएस का देखें तो यूएस में ये आंकड़ा 52% का है। बहुत बड़ा गैप है।
एक बहुत बड़ा कारण है कि यूएस इतनी पैसा वाला देश है, उसका ये भी है क्योंकि वहां लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। तो बहुत जरूरी है कि मार्केट का पेनिट्रेशन बढ़े, लोग पार्टिसिपेट करें। तो ये जो डिसीजन है ₹250 की एसआईपी का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ये ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन है, और इससे जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उतना अच्छा होगा। पर 250 रुपए की एसआईपी की शुरुआत अगर हो भी जाए तब भी हेमंत जी, कुछ गणित पेश कीजिए, कितने साल लग जाएंगे अगर इसी राशि की आप एसआईपी करते रहें और आपको बनना है करोड़पति? क्योंकि आप दोनों जानते हैं जिस तरह के सवाल हमें शो पर भी आते हैं, हर किसी के लक्ष्य करोड़ों से कम के होते ही नहीं है। अच्छी बात है कि लोगों ने अपने अपने लक्ष्यों को अवधि दे दी है, एक टारगेट दे दिया है, लेकिन अगर 250 रुपए की एसआईपी करेंगे या मान लीजिए 100 रुपए की ही एसआईपी करेंगे तब तो उम्र निकल जाएगी। हेमंत जी। देखिए कविता, कितने साल में आप करोड़पति बनेंगे, ऑब्वियसली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप कितनी रिटर्न अज्यूम करके चलते हैं, राइट। अगर जब हम इतने लंबे समय की बात करेंगे तो ऑब्वियसली रिटर्न कहीं बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आप, क्योंकि आप उसको समझना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और कितना समय है, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चलेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो। हालांकि मेरा ये मानना है कि जब बहुत लंबे साल 20, 25, 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करके 250 रुपए की एसआईपी से बेसिकली 50 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी करीब 1.5 लाख होगी, और आपकी जो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो करीब करीब 1 करोड़ होगा। उसी के लिए अगर हम 50 लाख की रकम को देखें, कहाँ कितना समय लगेगा, तो करीब करीब 44 इयर्स लगेंगे हमको, और 25 लाख अगर देखना तो करीब 39 इयर्स हमको लगेंगे 12% के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, जब आप 50 साल 44 इयर्स की बात करें तो रिटर्न उससे कहीं ज्यादा होगा। बट क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो करीब करीब 50 साल लगेंगे 1 करोड़ तक। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कविता, यहाँ पे ऐड करूंगा, हमने बात की 250 रुपए की, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैं 250 रुपए से शुरू करूंगा तो मैं 250 रुपए पे ही खत्म करूंगा। ऐसा नहीं है। आई थिंक जब आप रकम को छोटी करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करता है, जो डर होता है लोगों का इक्विटी जैसी एसेट क्लास से वो निकलता है, आपके सेविंग में एक डिसिप्लिन आता है। जब आपके सेविंग में डिसिप्लिन आ गया, आपने देखा किस तरीके से इक्विटी काम करती है, तो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो या कोई भी निवेशक हो, ओवर ए लॉन्गर पीरियड आप उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है एसआईपी से, वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये शुरुआत के लिए अगर मुझे किसी का डर निकालना है तो मैं कहूंगा ठीक है, आप छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। हो सकता है उनकी कैपेसिटी इतनी हो, ये भी बात सही है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी डेफिनेटली हम देखेंगे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये हमने एक कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किया है, बट इतने लंबे समय में डेफिनेटली इससे बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मुकेश, शायद आप भी इस पर तवज्जो देना चाहे कि स्टेप अप एसआईपी, भले ही आपको शुरुआत 250 रुपए से करनी है, आप इक्विटी मार्केट से परिचित नहीं हैं, आपको समझना है ये मार्केट कैसे कामकाज करता है, इसीलिए छोटी राशि से आप शुरू करें, लेकिन जरूरी है आप शुरुआत करेंगे, लंबे समय रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा, जो कि हम कहते हैं अपने आप में एक जादू है, लेकिन वो जादू तब काम में ज्यादा आएगा जब अपनी निवेश राशि को आप बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ाएं, जब भी मुमकिन हो, लेकिन स्टेप अप करना अपनी एसआईपी को बहुत ज्यादा जरूरी है। मुकेश, आप शायद हेमंत सर की बात को ही आगे बढ़ाना चाहें और इस बात पर भी तवज्जो देना चाहें कि स्टेप अप एसआईपी को करना, अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाना कितना जरूरी होगा और इसके फायदे। देखिए कविता जी, मैं हेमंत जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, और उसमें अगर हम ऐड करें, देखिए एसआईपी जो है एक बहुत पावरफुल टूल है कंपाउंडिंग का, और जहां तक मेरे को लगता है कि इंडिया में एसआईपी काफी पॉपुलर भी हुआ है, और ये हमारे अभी जो मंथली आंकड़े आ रहे हैं 17,000 करोड़ इस समय एसआईपी चल रही है, तो इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है कि एसआईपी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, उससे डिसिप्लिन आता है इन्वेस्टमेंट्स में। एक मेरे को लगता है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल टूल है, जो इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा भी पॉपुलैरिटी नहीं हुई है, वो स्टेप अप एसआईपी है। ये जो स्टेप अप एसआईपी है, ये एक डबल इंजन कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है आपके पोर्टफोलियो को। जिस रेट से आप जा रहे हैं वो आपकी ग्रोथ को डबल कर देता है,
और अगर इसको इन्वेस्टर्स फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से उनके पोर्टफोलियो में जो उनके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। एक कविता मैं इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहूंगा। हम देखते हैं जो इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे होते हैं वो कई बार अपनी एसआईपी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो उसका कारण है इंस्टाग्राम, अमेजॉन, सोशल मीडिया। आज के दिन लोग अपने खर्चे उनके बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो इनकम बढ़ रही होती है बट उससे तेजी से उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उन्होंने बताया कि जो इंडिया का सेविंग रेट है फाइनेंशियल एसेट्स में, दैट हैज फॉलन टू 25 इयर्स लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कर देते हो बट वो डिसिप्लिन बनाना कि हर साल आप थोड़ा सा स्टेप अप कर लें, भले ही आप 5% करें, 10% करें, बट उसका कंपाउंडिंग के थ्रू जो फाइनल वैल्यू में इंपैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो मेरे को लगता है कि स्टेप अप एसआईपी के बारे में भी अगर इन्वेस्टर थोड़े से अवेयर हो जाएं और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाएं तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और इस काम को पूरा करने के लिए या उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप और हम लगे हुए हैं। चलिए, इस चर्चा को फिलहाल मैं यहीं रोकना चाहती हूं और दर्शकों को भी शो में जोड़ना चाहती हूं, लेकिन सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक और ज़रूरी जानकारी, आप अपने सवाल कैसे हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है हमारा, जहां पर आपके पूरे पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हमें भेज सकते हैं। अगर टाइप नहीं करना चाहते हैं तो क्यों ना अपने सवालों का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। आपकी वीडियो हम दिखाएंगे टीवी पर और हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल के जवाब भी देंगे। यूट्यूब पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हमें लाइव देखें और प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं और देखिए फेसबुक और एक्स पर भी हम लाइव हैं और यहाँ पर भी अपने सवाल भेजिए। हमारे शो भी देख सकते हैं, आपके सभी सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और लाइव आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।